मुर्शिदाबाद हिंसा पर बोले सपा चीफ अखिलेश यादव, हिंसा भड़काने का बीजेपी का हाथ होता है, वो समाज को बांट करके राजनीति करना चाहती है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की दो टूक कहा कि जिसने भी बांटने का काम किया उसे धर्म के हिसाब से सजा मिलेगी। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर के राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राटकर बोली, इस मामले पर राजनीति न हो, वहां पर महिलाओं की हालत बहुत खराब है, हम उनके साथ खड़े हैं। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला का बयान, मुर्शिदाबाद हिंसा हिंदू मुस्लिम के चीफ नफरत फैलाने का नतीजा है। वक्फ कानून को जल्द ही खारिज कर सुप्रीम कोर्ट, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने मांग की। पश्चिम बंगाल सीएम ममता ने शनिवार देर रात 2 पेज का खुला पत्र किया, बीजेपी और संघ पर लगाया आरोप, बोले कि बीजेपी और आरएसएस हमें बांटना चाहते हैं। सीएम ममता बोली, बीजेपी और आरएसएस फूट डालो और राजनीति करो की योजना बना रही है। सीएम ममता ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, कहा कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। सीएम ममता ने सांप्रदायिक दंगों की निंदा की, कहा कि दंगाइयों से सख्ती से निपटा जा रहा है, हमें आपसी अविश्वास से बचना चाहिए। ममता बनर्जी की चिट्ठी पर बोले बंगाल बीजेपी चीफ सुकांता मजूमदार, हर कोई शांति चाहता है, लेकिन शांति स्थापित कैसे होगी। सुकांता का ममता बनर्जी पर आरोप, मुर्शिदाबाद में बांग्लादेशियों को बसा दिया, बंगाल में भी बांग्लादेश की तरह हिंदू मारे जा रहे हैं। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी का वक्फ कानून के बहाने मोदी सरकार पर हमला, देश के हुक्मरान हमें मिटाना चाहते हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। वक्फ कानून लागू होने के बाद से यूपी में पहले एफआईआर, बरेली फर्जी कागज से सरकारी जमीन को बनाया गया वक्फ प्रॉपर्टी, फर्जी तरीके से चैरिटेबल ट्रस्ट बना करके मजार और दरगाह पर अवैध वसूली भी शुरू की। पुलिस ने मुख्य आरोपी सब्जेवाला समेत 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। बीजेपी ने निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा की न्यायपालिका पर दिए बयान का किनारा किया। जेपी नड्डा बोले, ये उनका व्यक्तिगत बयान, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। वक्फ कानून पर सुनवाई को लेकर के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने साधा था निशाना, कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट में ही बनने हैं कानून तो संसद कर देना चाहिए बंद। निशिकांत दुबे ने कहा कि देश के धार्मिक हिंसा भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है, वो अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को लेकर निशिकांत दुबे के बयान पर अखिलेश यादव बोले, निशिकांत दुबे ने जो कहा वो बीजेपी की सोच है। अखिलेश यादव बोले, धर्मों के बीच दरार पैदा करना बीजेपी का काम है, वो इस पर पैसा भी खर्च करते हैं। निशिकांत दुबे के बयान पर तेजस्वी यादव बोले, न्याय पर ऐसी टिप्पणी न हो, निशिकांत के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई होनी चाहिए। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप, बोले कि सरकारी पैसों के अपनी पार्टी का प्रचार कर रही है बीजेपी, उनकी सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है। बिहार के बक्सर पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जनसभा को संबोधित किया, बोले मोदी और नीतीश की नजर सिर्फ कुर्सी पर, बिहार की बेहतरी पर नहीं। खड़गे ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना, बोले कि वोट नहीं मिलने पर नीतीश पाला बदल लेते हैं, एनडीए के लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं। खड़गे ने सोनिया राहुल पर ईडी के चार्जशीट का भी मुद्दा उठाया, कहा कांग्रेस नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। डीएमके नेता टीआर बालू ने सोनिया राहुल पर ईडी की चार्जशीट को बदले की कार्रवाई बताई, कहा विरोध की वजह से जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल ने खड़गे पर झूठ बोलने का आरोप लगाया, कहा कि पीएम ने तो बिहार को 3 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया है। बिहार कांग्रेस चीफ राजेश राम का दावा, जनता ने महागठबंधन की सरकार बनाने का मन बना लिया है। केंद्रीय मंत्री रामदास ठाकरे बोले कि उद्धव और राज ठाकरे अगर साथ आ जाते हैं तो मैं भी महाराष्ट्र की राजनीति पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। साइबर फ्रॉड मामले में मुंबई पुलिस की लापरवाही के खिलाफ पीड़ित महिला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंची, कहा पुलिस कार्रवाई में देरी से 45 लाख रुपए का नुकसान हुआ। पीड़ित महिला ने कोर्ट को बताया, पुलिस ने न तो समय पर एक्शन लिया, न ही केस दर्ज किया। पुलिस ने जब एक्शन लिया तो सिर्फ 2 लाख रुपए बचाए जा सके। बॉम्बे हाईकोर्ट को मुंबई पुलिस ने दिया भरोसा, कहा कि साइबर फ्रॉड के मामले में अब से त्वरित कार्रवाई होगी और केस भी दर्ज होंगे। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने से कई अचानक बाढ़ आ गई, 3 लोगों की मौत, कई नेशनल हाईवे बंद। भारी बारिश से नदी नाली उफान पर, गांव में घुसा पानी, कई घर जो है वो जमींदोज हुए। प्रशासन ने करीब 100 लोगों का रेस्क्यू किया। तेज बारिश के बाद रामबन में कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुई, पहाड़ों से मलबा गिरने का वीडियो सामने आया, सड़कें हुई जाम, कई वाहन फंस गए। लैंडस्लाइड के चलते जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद है। प्रशासन ने केशवाड़ पंडार मार्ग भी बंद कर दिया। रामबन में कुदरती आपदा पर बोले एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला, बहुत नुकसान हुआ है, हमने केंद्र से भी मदद मांगी है। रामबन में बाढ़ और बारिश से हुई मौत पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी बोले कि हादसे में 3 लोगों की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है। बाढ़ से कई घर और राजमार्ग भी क्षतिग्रस्त हुए। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी तेज बारिश हुई, भलेसा के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई, कई जगहों पर पानी भर गया। रामबन के चंदरकोट गांव में सुबह बारिश हुई, तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। लद्दाख के जांस्कर में हुई ताजा बर्फबारी, पहाड़ों और सड़क पर बिछी बर्फ की सफेद चादर, घर पर भी बर्फ की मोटी परत जमी। श्रीनगर के डल लेक में शिकारा राइड को रोका गया, मौसम खराब होने की वजह से फैसला लिया गया। श्रीनगर में एक क्लब के सुरक्षा बंकर पर गिरा पेड़, सीआरपीएफ का एक जवान मामूली रूप से घायल। तेज हवाओं की वजह से हुआ हादसा, पेड़ को सड़क से हटाया गया।
जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद होने के चलते उधमपुर में लगा भारी ट्रैफिक जाम, सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार दिखी। उत्तराखंड में हल्की सी मध्यम बारिश का अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने का भी अलर्ट जारी किया। हिमाचल के शिमला में कई इलाकों में हुई बारिश, 22 अप्रैल तक के लिए मौसम विभाग ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। तमिलनाडु में अचानक से बदला मौसम का मिजाज, शहर के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने दावा किया, पंजाब में भी बनेगी डबल इंजन की सरकार, दोगुनी स्पीड से होंगे विकास के काम। कानपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन का दौरा किया, न्यायगंज से रावतपुर मेट्रो स्टेशन तक यात्रा भी की। कानपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ मीटिंग की, पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों पर अपडेट लिया। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार, एक एक करके लोगों की फरियाद सुनी। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, पूजा अर्चना और रुद्राभिषेक किया। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर्बर्ट बंदा 4 लेन रोड परियोजना का निरीक्षण किया। सीएम योगी के साथ कई स्थानीय नेता भी मौजूद। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली जल बोर्ड के 1111 जीपीएस युक्त पानी के टैंकर को हरी झंडी दिखाई। सीएम रेखा गुप्ता बोली, पिछली सरकार में टैंकर माफिया के नाम पर भ्रष्टाचार होता था, पानी कहां जाता था पता नहीं चलता था। नासिक के बुरी चिवारी गांव में पानी के बीच त्राहिमाम है, जान जोखिम में डालकर गहरे कुएं में उतरकर महिलाएं पानी भर रही हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर दौरे पर महिलाओं को ई रिक्शा बांटा। हिमाचल के चंबा पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा सीकर दौरे पर चित्रकूट बालाजी और महादेव मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन कर आशीर्वाद लिया। सीलमपुर मर्डर केस में पुलिस की जांच तेज, मामले में अब तक 8 लोगों को पकड़ा। मुख्य आरोपी जिक्रा, साहिल और दिलशाद भी अरेस्ट। मुस्तफाबाद में 12 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ। हादसे में 11 लोगों की जान गई, 4 मंजिला इमारत ढहने से यह हादसा हुआ। गाजियाबाद पुलिस ने हिस्ट्री शीटर अपराधी और गौ तस्कर को अपराध न करने का शपथ दिलाई। कहा, अपराध छोड़ने वाले लोग अपनी डिटेल लिख करके थाने में देते। यूपी के बिजनौर में एक लड़की ने अपने प्रेमी से शादी करने का इनकार कर दिया। प्रेमी ने बीच सड़क गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। मथुरा वृंदावन नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, ध्रुव घाट क्षेत्र में अवैध तरीके से बनाए स्थानीय निर्माण को तोड़ा गया। संभल में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, अवैध अस्पताल पर चला नगर निगम का बुलडोजर। हरिद्वार में सुबह सुबह एक टेंट हाउस में लगी आग, लाखों का माल जलकर खाक, भारी नुकसान। मुंबई के वडाला में शोभा यात्रा पर बवाल, सकल हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं की पुलिस से भिड़त, परमिशन नहीं मिलने पर तीखी नोकझोंक। शोभा यात्रा में बवाल के बीच पुलिस का एक्शन, 10 से 15 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। महाराष्ट्र के परभणी में 2 गुटों के बीच पथराव हुआ। खेलने के दौरान छोटे बच्चों के बीच मामूली झगड़े से बवाल मचा। पथराव में कई लोग जख्मी हुए, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। महाराष्ट्र पुलिस के हाथों लगी बड़ी सफलता, गढ़चिरौली में C60 कमांडो की हत्या में शामिल 4 नक्सलियों को अरेस्ट किया। छतरपुर की घटना पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी बोले कि जो सरकार स्वास्थ्य की सुरक्षा भी नहीं दे सकती, उसे सत्ता से बाहर हो जाना चाहिए। मोहन सरकार को शर्म से डूब जाना चाहिए। सागर से भागे जोड़े का पुलिस ने ग्वालियर में पकड़ा है, पूछताछ के लिए वापस ले जाया गया। पंजाब पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बब्बर खालसा इंटरनेशनल के 2 टेरर मॉड्यूल का खुलासा, कई हथियार और गाड़ियां बरामद। वेदांता लिमिटेड को ओडिशा हाई कोर्ट से बड़ी राहत, 71.16 करोड़ के पर्यावरण मुआवजे के आदेश पर रोक। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लगाया था जुर्माना। 2024-25 में भेल का शानदार प्रदर्शन, कंपनी ने लगभग 27,350 करोड़ की कमाई की। 2024-25 में भेल की कमाई 19% से उछाल। आईटीसी ने बेबी केयर ब्रांड मदर स्पर्श में 49.3% की हिस्सेदारी खरीदी, कंपनी को दिए 81 करोड़ रुपए। HDFC बैंक का निवेशकों को झटका, FD की ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई। जनवरी मार्च ICICI बैंक का मुनाफा 18% बढ़ा है, कमाई सालाना आधार पर 14% बढ़कर 49,691 करोड़। बैंक ने अपने शेयर धारकों को 11 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड देने का ऐलान किया। भारत अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता में तेजी आई, 23 अप्रैल को वॉशिंगटन में होगी चर्चा। व्यापार समझौते के तहत कई वस्तुओं पर सीमा शुल्क में भारी कटौती की संभावना। ट्रंप के टैरिफ का साइड इफेक्ट, वॉल्वो ग्रुप ने 800 लोगों की लिस्ट तैयार की, जल्द कंपनी शुरू करेगी छटनी। इस हफ्ते सोना चांदी के दाम में देखी गई है तेजी, गोल्ड के दाम 1,557 रुपए बढ़े, चांदी में 2,222 रुपए प्रति किलो की उछाल आई।